हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि आज मार्च महीने की 30 तारीख है और हमारे हिंदी पंचांग के अनुसार आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और आज से आगाज हो रहा है नव संवत्सर का। नव वर्ष नव हर्षम आनयतु, नव वर्षम नव चैतन्यम ददातु, नव वर्ष नव हर्षम आनयतु, अर्थात नव वर्ष नई चेतना प्रदान करे और नया वर्ष हर्ष लाए। ऐसी मान्यता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ब्रह्मा जी ने सृष्टि की सर्जना की थी और सृष्टि के इस आरंभ की गणना को ही वैदिक पंचांग के अनुसार नव संवत्सर या हिंदू नववर्ष कहा जाता है। आज से इसका आगाज हो रहा है और विक्रम संवत 282 आज से आरंभ हो रहा है। सतत प्रवहमान काल के इस पड़ाव पर हमें किन शुभ संकल्पों की ये प्रेरणा देता है, मैं आप सभी के साथ साझा करूंगी वो जानकारी आज के इस वीडियो में। भारत में शाश्वत सुख देने वाले अवतार हुए। प्रकृति, जलवायु, मौसम, धान्य, फल, सुगंध, छाया और गति देने वाली नदियां सब भारत में ही हैं। पवित्रता की कहानियों से भरा पड़ा है हमारा साहित्य, काव्य और शोध। हमें उसके गुणों को खोजकर वर्तमान बन जाना है। ईश्वर चिर पुरातन होते हुए भी नित नवीन है। ईश्वर की अनंतता, आकाश की व्यापकता, गंगा की पवित्रता और हिमालय की दृढ़ता को प्रमाणित नहीं करना पड़ता, वो तो स्वयं सिद्ध है। हमें ऐतिहासिक नहीं, हमें पौराणिक बनना है। इतिहास हमें भूतकाल बना देता है, पुराण हमें वर्तमान रखते हैं। इतिहास व्यक्तियों का चरित्र होता है और पुराण भगवान की लीला है जो कभी भूत नहीं होती है। नया वर्ष पुराने पाठ को दोहराता नहीं, अपितु पुराने से सीखना है। अपने मूल स्वरूप को पकड़े रहना विवेक है। मान्यताओं को सीमित मान्यता दें। मान्यताओं का सार्वकालिक अस्तित्व नहीं होता। ये आतिशबाजी की तरह प्रकाश का अतिरेक स्वरूप लेकर आती हैं और अंधेरा छोड़कर चली जाती हैं। हम अपने सनातन विवेक को स्थिर रखें। प्रकाश दीपक से होता है, उसी ज्ञान रूपी दीपक को जलाए रखें। जड़ और चैतन्य की ग्रंथि ही अज्ञान का कारण है। अंधेरे में जैसे उलझी रस्सी की गांठ को नहीं खोला जा सकता, उसी प्रकार विवेक में स्थित हुए बिना हम सुलझ नहीं पाएंगे। हम न किसी से छोटे हैं, ना ही किसी से बड़े। हम ईश्वर के अंश हैं और पूर्ण हैं। प्रभु ने जो दिया है, हम उस उपलब्धि के अस्तित्व को पहचानें और जीवन के चरम लक्ष्य ईश्वर जो हमें प्रतिपल प्राप्त है उन्हीं में रहें। ईश्वर को पाना नहीं है, वो तो है निरंतर प्रतिपल है, तभी तो हम और आप हैं। यदि पाना बाकी है तो जो अभी तक पाया है, क्या वो संसार है? तुलसीदास जी कहते हैं, हर बिन तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा कर दीन हो। ईश्वर की कृपा रूपी शरीर को पाकर भी अगर हम मांगने वाले बने रहें तो प्राप्ति का सुख कब लेंगे? जागिए, उठिए, चलिए, पहुंचिए और अपने स्वरूप में स्थिर रहिए। सनातन सभ्यता अति प्राचीन है। आदिकाल में भारत भूमि पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास रहा है, जिनके स्वभाव, संस्कार, दृष्टि, वृत्ति व कर्म सदैव स्वधर्म यानी आत्मिक शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, सदाचार, सहयोग व सद्भाव पर आधारित रहे हैं। सनातन संस्कृति की उपज हिंदू सभ्यता है, जिसमें हमारे पूर्वज देवी देवताओं के पवित्र सतोगुणी कर्म व जीवन प्रणाली का स्मरण करने हेतु अनेक
पर्व, त्योहार व उत्सव मनाए जाते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विशेष उत्सव है जिसे हिंदू नववर्ष के आरंभ के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं इस समय आदि पिता ब्रह्मा ने सृष्टि रचने का कार्य प्रारंभ किया। जिस प्रकार सूर्योदय से पूर्व काल को अमृत वेला कहते हैं, वैसे ही पूरे साल के लिए हमारी वृत्ति, वातावरण, आचरण व पर्यावरण को नए सिरे से स्वस्थ, स्वच्छ, संतुलित, सुखद, समृद्ध व शक्तिशाली बनाने का शुभ वेला भी यही तिथि है। इस समय वसंत ऋतु की हरियाली रहती है और मानव के मन में उत्साह रहता है। यही उपयुक्त समय होता है जीवन और संसार में श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा अपने भीतर दैवी संस्कारों को पुनः विकसित करने का। सनातनी परंपरा के अनुसार इसके पूर्व होलिका पर पर्व पर पुरानी चीजों को जलाया जाता है। इस प्रथा का भावार्थ यही है कि हम व्यर्थ संस्कारों का दहन करें। पारंपरिक रूप से इसे संवत जलाना कहते हैं। एक दिन बाद रंग खेलने का अर्थ है कि हम सद्ज्ञान, सद्गुण व सदाचरण रूपी सुखदायी संस्कारों का रंग अपने आप पर रंग डालें, ताकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जीवन व सुखमय संसार का नया संवत शुरू हो जाए। ये भी मान्यता है कि इसी दिन से सतयुग का आरंभ हुआ और दैवीय शक्तियों का पूजन आरंभ हुआ। हिंदू नवरात्र में इन्हीं देवी शक्तियों का हम सभी पूजन करते हैं। नवरात्र आदि पर्वों का मूल उद्देश्य है श्रद्धालुओं को दैवी गुणों, सनातनी संस्कृति, सात्विक खान पान, स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित करना, लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर कराना, मानव जीवन और समाज में दया, करुणा, मैत्री, स्नेह, एकता, भाईचारा व वसुधैव कुटुंबकम जैसे सकारात्मक गुण, शक्ति, वैश्विक मूल्य, आदर्श, सनातनी संकल्प व श्रेष्ठ संस्कारों को बढ़ावा देना। नव संवत्सर का आरंभ नवरात्रि से होता है, यानी देवी पूजा से। ये पूजा एक मनोकामना है कि पहली संतान पुत्री के रूप में जन्म ले। परिवार में कन्याओं का जन्म हो तो उत्सव मनाइए। पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती का जन्म हुआ तो उत्सव नहीं मनाया गया। कन्या जगत जननी है, उत्सव मनाया गया। कन्या जगत जननी है। हिमालय के यहाँ पुत्री ने जन्म लिया तो हिमालय की समृद्धि में वृद्धि हुई। पुत्री के जन्म पर आपकी समृद्धि में भी वृद्धि होगी। हम सबको समाज में नारी का सम्मान करना होगा। दुर्गा हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं। नव संवत्सर पर हम सभी संकल्प लें कि इस ऊर्जा से खोज कर हमें अपनी ऊर्जाओं को निकालना है, दूसरों से प्रेम करना है और जहाँ तक हो सके दूसरों की मदद करनी है, दूसरों की सेवा करना है। हम शक्ति की आराधना इसलिए करें कि हम में शक्तिमान प्रकट हो। कोई घट खाली नहीं है जिसमें वो ना हो। विश्व मंगल के लिए, विश्व सुख के लिए वो उजागर हो। हिंदू नववर्ष पर हनुमान चरणों में, परम तत्व के चरणों में प्रार्थना करते हुए हमें ये कहना चाहिए कि सबका विकास हो और सबको विश्राम मिले। नव संवत्सर पर मैं आप सभी से विशेष रूप से कहूंगी कि आदमी को विश्राम चाहिए। विकास का मार्ग विश्राम की मंजिल तक ले जाए। सबके लिए मैं बस यही प्रार्थना करूंगी। जानकी जी जनकपुर के उपवन में माँ भवानी से स्तुति करती हैं कि हे माँ, आपसे पहले कोई नहीं था। आपका न आदि है, न मध्य है, ना ही अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। ईश्वर और अम्बा दो नहीं है। एक मत है कि प्रकृति और परमेश्वर भिन्न है। दूसरा मत है कि प्रकृति और परमेश्वर दो नहीं है, एक ही है। तत्वता एक ही है। नव संवत्सर का प्रवेश हो चुका है। नूनता का चतुर्दिक प्रसार दिखाई देता है। रास राग और सुगंध से भरी हुई प्रकृति में तितलियां, भ्रमर और कोयले अपने उन्मुक्त उल्लास के द्वारा मानव समृद्धि का संकेत दे रहे हैं। भारत इस अर्थ में विलक्षण है। यहाँ वर्ष का नवीकरण मात्र
आंकिक गणनाओं के अधीन नहीं, अपितु संपूर्ण पर्यावरण नवीनता को अंगीकार कर नव संवत्सर के आगमन का उत्सव मनाता सा प्रतीत होता है। जिसमें ऋतुएं बसती हैं उसे संवत्सर कहते हैं। संवत्सर की प्रथम ऋतु के रूप में वसंत का आगमन होता है। वसंत ऋतु के चैत्र और वैशाख नामक 2 महीने हैं, जिसे क्रमशः मधु मास और माधव मास कहा जाता है। वसंतो मधुमाधवो, यह मधु ऋतु है। मधु अर्थात जीवन का सत्व, इसी से जीवन की गति है। इसी मधु की न्यूनता, इसका सूख जाना शिशिर ऋतु के रूप में दिखाई पड़ता है। पत्ते वृक्षों से गिर जाते हैं, वनस्पतियां अपने रस और राग से रहित प्रतीत होने लगती हैं। इन दोनों के बीच ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु का क्रम रहता है। इसी वसंत से प्रारंभ होता है हमारा नव संवत्सर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को नव संवत्सर की ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you so much. Thanks for watching and thanks for supporting. Bye bye and take care.